कुछ मांगे पिता उन्हें देता है, झूठी गवाही देता है, उसके तो संग रहता है। यीशु तो सदा जीवित है, तेरे संग मेरी सजीवित हो। यीशु तो स्वर्ग में सोनी है, यीशु तो मेरा प्रभु मसीह है। सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी, परम पवित्र तेजोमय परमेश्वर पिता का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वर का ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस दिन और समय के लिए भी मैं स्तुति धन्यवाद करता हूँ। और आप सबों को जो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वर का ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग को शांति और जय प्राप्त होता रहे। तो मैं आप लोग से जो ये स्वागत शब्द कह रहा हूँ, ये कोई विचित्र बात नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर की ओर से जो आप लोग के लिए है वही मैं कह रहा हूँ। यूहन्ना 14:27 प्रकाशित वाक्य 17:14 आप पढ़ेंगे तो जानेंगे ये वचन आप लोग के लिए है। जब हम शालोम कहते हैं तो शालोम का मतलब यही है, आप लोग को शांति मिले, शांति मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद अपने लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह ने पहला संबोधन किए वही है शालोम। और एबनेजरी जब हम कहते हैं, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की, हमें जय दिया, तो यही बात तो है प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय के 14 में। तो मैं डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों से मैं आप लोग के सामने इस रिजरेक्शन टाइटल के माध्यम से अब मैं संदेश लाता रहूँगा। इस में प्रश्नोत्तर होंगे और समस्या का समाधान होगा। कुछ रियल टॉपिक्स भी होंगे जो आत्मिक जीवन से और बाइबल से संबंधित होंगे। और आप लोग के जीवन में कोई प्रश्न हो, आप लोग के जीवन में कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर जानना चाहते हो, आप लोग के जीवन में कोई समस्याएं हो जिसका समाधान चाहते हो, बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न आप लोग के जहन में हो जिसका उत्तर आपको ना मिला हो, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आप जिस अंश पर संदेश चाहते हैं मैं उसे इस रिजेक्शन टाइटल के माध्यम से मैं यूट्यूब में अपलोड कर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। देखिए, मैं और कुछ बात को कहना चाह रहा हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहे तो उनके लिए जरूरत है कि वो पहले परमेश्वर का हो, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर के नजदीक हो और परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। परमेश्वर वचन बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कैसे लोग प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो की पत्री 8:5 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जहाँ पर मनुष्य फंसा हुआ है शरीर के झमेले में, शरीर पर मन लगाकर, परमेश्वर वचन बाइबल कहता है उसी से तुम्हारा मन को हटाना है। अब शरीर पर मन लगाए तो शरीर के कार्य प्रकट होंगे। गलती 5 अध्याय का 19 से 21 वचन तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला खीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ,
कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की बात आ चुकी है, परमेश्वर के राज्य के वारिस होने की बात आ चुकी है। अब आप समझिए कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये मनुष्य का शरीर ही क्यों या कैसे रुकावट है, समझने का प्रयास करें। और मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये उसका वचन है जिसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, व्यवस्था के एक बिंदु एक मात्रा भी बिना पूर्वे ना रहेगा। और सख्त चेतावनी दी गई है प्रकाशित वाक्य में कि इन बातों में से कुछ ना बढ़ाया जाए। अगर कोई बढ़ाएगा उनके जीवन में विपत्तियां बढ़ जाएंगी। इन बातों में से कोई ना घटाए, अब कोई घटाएगा तो उनके जीवन में से आशीषें घट जाएंगी। बात है, इस बात को थोड़ा रुक कर सोचिए समझिए। इसीलिए परमेश्वर को वचन जब बाइबल आप पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ घटाकर समझने का प्रयास न करें और अपने आप से कुछ जोड़ जाड़ करके भी ना समझें, क्योंकि आप कुछ घटाएंगे हो सकता है आप कुछ आशीष खो दें। यदि आप कुछ जोड़ेंगे अपनी मर्जी से तो हो सकता है आपके लिए कोई विपत्तियां बढ़ जाएं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय में अपनी मर्जी से समझने का प्रयास न करें, पर प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी सहायता कर। परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा सहायता करता है। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय 37वां वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो इन बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मनुष्य की जो बातें हैं वो हाँ की हाँ हो या ना की ना हो, क्योंकि उससे अधिक कुछ होता है तो परमेश्वर वचन कहता है वो बुराई से होता है या बुराई के कारण होता है या बुराई की चाह में होता है या बुराई को छुपाकर भलाई प्रकट करने के लिए होता है। इसीलिए जो कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहे तो इन बातों को ध्यान में रखें। और परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए कोई जोर जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता। हर एक मनुष्य को खुद प्रयास करना पड़ता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। क्यों? वो इसलिए कि मनुष्य ही है जो परमेश्वर से भटककर अलग हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़कर जान सकते हैं कि हव्वा आदम वो खुद परमेश्वर से भटके, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए। तो अब जरूरत है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें जब उसका होना चाहे तो। हाँ, यहाँ पर मैं भी स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे बिना रहे तो नो प्रॉब्लम। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे तो परमेश्वर के कहलाएंगे, परमेश्वर के रहेंगे, परमेश्वर के सुरक्षा में रहेंगे, परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, परमेश्वर के चुने हुए पात्र के रूप में इस्तेमाल होंगे। अगर परमेश्वर के राज्य शामिल नहीं होते हैं तो और एक राज्य है, वो है शैतान का राज्य। और शैतान के वो शाश्वत हो जाएंगे। और शैतान के लिए परमेश्वर ने आग और गंधक से जलते हुए कुंड को ठहराया है। शैतान उसी में डाला जाएगा, शैतान के दूत भी उसी में डाले जाएंगे। शैतान की ओर से शिक्षा देने वाला एक झूठा भविष्यवक्ता होगा, वो भी वहीं डाला जाएगा। और दुष्ट पशु मतलब शैतान का नेता जो शैतान के लिए काम करेगा, लोगों का लीडर बनके, लोगों का ठेकेदार बनके, ये लोग मेरे हैं, ये लोग हमारे हैं, ऐसे करके, उसे भी परमेश्वर उसी आग और गंधक से जलते हुए अग्निकुंड में डलवाएगा। प्रकाशित वाक्य में बात लिखा हुआ है। आप लोग जानना चाहें तो प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में बातें मिल जाएंगे। परमेश्वर के वचन बाइबल में कुछ भी यूं ही नहीं लिखा गया है, सब सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है। परमेश्वर के वचन की में आशीषों की बातें हैं, ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और शाप और दंड ताड़ना ये उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। इसमें चाहे वो इस्राएली हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले कह दिया कि जाति, धर्म, रंग, भेद का नजरिया मनुष्यों का है, पर परमेश्वर ना जाति देखता है, ना रंग देखता है, ना ऊंचाई चौड़ाई, ना सुंदरता देखता है, ना किसी का धर्म देखता है, ना किसी की नागरिकता देखता है।
परमेश्वर केवल मन को देखता है। किसका मन कैसा है, किसका मन किधर लगा है, किसका मन किस विषय में लगा है, उसको उसी के कामों के अनुसार, उसी की इच्छाओं के अनुसार प्रतिफल देने की बात वो कहता है। यिर्मयाह 17 अध्याय के 9वें और 10वें वचन में परमेश्वर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। ये कहता है मैं प्रतिफल दूंगा, तुम्हारा मन जिधर लगा उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। तुम्हारे मन की गहराइयों में जो तुमने छुपा कर रखा उसके अनुसार मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। तो परमेश्वर लोगों के मन को देखकर प्रतिफल देगा, चाहे वो शहरी हो, उच्च नागरिकता वाले व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा बड़ा पुरस्कार पाए व्यक्ति हो, या बड़े बड़े मेडल पाए व्यक्ति हो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों में रहने वाला व्यक्ति हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाए हुए व्यक्ति हो, चाहे बहुत सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे देहाती हो, जंगली हो, चाहे जहां कहीं भी हो, जिस मनुष्य में जीवन की आत्मा रहता है उस मनुष्य के हृदय को परमेश्वर देखकर उसे प्रतिफल देगा। इसीलिए हर मनुष्य उस नजरिए से, जो मनुष्य देखता है, उस नजरिए से अपने ध्यान को हटाकर कि वो किस जाति का है, किस भाषा का है, किस धर्म का है, किस नागरिकता का है, कितनी उसकी पढ़ाई है, किस ओहदे का है, कितना बड़ा अधिकारी है, या शहरी है या देहाती है, जंगली है, वो नजरिया को छोड़कर उस नजरिए को सैर करके केवल हृदय को देखने की आवश्यकता कि उसका हृदय कैसा है। क्योंकि ध्यान दीजिए इस बात को, आपके हृदय पर ही परमेश्वर की नजर है। परमेश्वर वचन बाइबल ही कहता है आपके हृदय पर ही परमेश्वर की नजर है। वो नित्य देखता रहता है, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे आप आराम कर रहे हो या कुछ काम में व्यस्त हो, कुछ भी कर रहे हो, हृदय की स्थिति क्या है, हृदय किधर लगा है, किस ओर आकर्षित होता है, और हृदय में उठने वाली भावनाएं कैसी उठती हैं, शरीर को बेस करके होती हैं या आत्मा को बेस करके होती हैं, या अभिलाषाओं को बेस करके होती हैं या आवश्यकताओं को बेस करके होती हैं। इसे जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके हृदय को समय रहते आप जांच लेंगे तो परमेश्वर से अच्छा फल पा सकते हैं। हृदय में परिवर्तन लाकर, विचारों में परिवर्तन लाकर, भावनाओं में परिवर्तन लाकर, अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन लाकर आप अपने लिए एक अच्छा फल परमेश्वर से पा सकते हैं। आमीन। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि मनुष्य का नजरिया जो है, भौतिक नजरिया जो भौतिक नेत्रों से दिखती है, उस पर आधारित होती है, पर परमेश्वर को देखना वैसा नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि अदृश्य में राज्य करने वाले केवल दो शक्तियां हैं, एक परमेश्वर या शैतान। और मैं आगे के भाग में ये भी बताऊंगा कि जब परमेश्वर राज्य करने वाला है, जब वो सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधिकारी है, परम पवित्र है, तेजोमय है, वही सच्चा न्यायी है, फिर ये शैतान कहां से आ गया? जब तक इन बातों को आप नहीं समझेंगे तब तक आप भविष्य के लिए, अनंत के लिए सही निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये जो आप जानते हैं, इस बात को आप अगर ध्यान से बैठकर गहराई से सोचेंगे, जिस रीति से एक मनुष्य बैठकर सोचता है, प्लान बनाता है, फिर डिसाइड करता है, फिर उसके अनुसार उसे इम्प्लीमेंट करता है। एक व्यक्ति को घर बनाना हो तो वो पहले घर का नक्शा बनवाएगा कि उसे दरवाजे किस तरफ रखना है, कितने कमरे होने हैं, कितना तल्ला बनाना है, कितनी गहराई की नींव होनी है। सारी विषय में सही जानकारी वो लेकर अपने बजट के हिसाब से घर बनवाता है। तो जो भौतिक रीति से रिजल्ट होता है वो बाद में होता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो वैसे ही जो भौतिक दुनिया है, जो हम मनुष्य की आंखों में दिखती है, चाहे आकाश हो, पृथ्वी हो, सूरज, चांद, तारे हों और अन्य ग्रह हों, ये भौतिक वस्तुएं हैं। समझ लीजिए इस बात को, ये
रिजल्ट है या अदृश्य में की गई प्लानिंग के अनुसार प्रकट में की वस्तुएं हैं। तो परमेश्वर इस सब के विषय में अपनी एक योजना रखा हुआ है। एक अदृश्य लोक भी है, एक दृश्य लोक है जिसके पहले परमेश्वर ने अदृश्य लोक को बनाया, और अदृश्य लोक में स्वर्ग आता है, स्वर्गदूत आते हैं, और जितनी और शक्तियां हैं, चुंबकीय शक्तियां, वायु, सब अदृश्य में आते हैं। और वो अदृश्य दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद ही दृश्य दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। इसलिए जब दृश्य दुनिया में जो कुछ होता है, या ना समझें कि यूं ही हो गया। मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे कि संसार में एक ऐसा तबका भी है जो ये बार बार लोगों को बताने में तुला हुआ है कि सब कुछ अपने आप से बन गया, और वो साइंस के नाम से भी बहुत प्रचलित है और लोगों की बहुत पहुंच में है। और कई लोग हैं जो उसे मानते हैं कि दुनिया अपने आप से बन गया, फलाना गैस, फलाना लिक्विड, फलाना तत्व, फलाना कोशिका। पर वे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख ठहरने वाले विद्वान है। वो क्यों? भाई एक घर बना है तो उसको बनाने वाला कोई है, सीधी सी बात है। उसके बावजूद भी जब दुनिया को देख रहे हैं, भौतिक सृष्टि को देख रहे हैं, फिर भी अगर वो ना माने कि उसको बनाने वाला कोई है, तो वो मूर्ख नहीं तो और क्या है। पर कैसे मूर्ख है वो? बड़े विद्वान मूर्ख हैं, बहुत ज्यादा उनके पास जानकारी रखने वाले मूर्ख हैं, और जिसका अनुसरण दुनिया में बहुत अधिक परसेंट लोग कर रहे हैं। किसी चीज के विषय में कोई मनुष्य सही जानकारी चाहे, कुछ नहीं, बैठकर शांति के साथ सोचे, तथ्य आधार पर डिसाइड करें। एक घर है तो इसका मतलब घर का बनाने वाला है, मतलब जगत है, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ग्रह, तो इसका बनाने वाला एक परमेश्वर है। मनुष्य है, जीव राशि है, तो परमेश्वर ने सबको बनाया है। तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो वस्तु बनाई जाती है उसका बनाने वाला किसी उद्देश्य से ही बनाता है। तो परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, तो जान लीजिए इस बात को, एक उद्देश्य अवश्य है। उस उद्देश्य के लिए अगर वो चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए आप लोग के पास नमक है, नमक का जो उद्देश्य है स्वाद के लिए, अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए, स्वाद नहीं रहे उसमें, तो आप क्या करेंगे? क्या फेंकने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई इस्तेमाल है जिसके लिए आप उस नमक को रख लेंगे? आप इसका उत्तर जानते हैं। बाइबल में इन्हीं बातों के विषय प्रभु यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी काम का नहीं, बाहर फेंके जाने और पांव तले रौंदे जाने के अलावा और किसी काम का नहीं। तो समझ लीजिए कि आपको परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया है, या जिस उद्देश्य के लिए आप इस धरती में पैदा हुए हैं, यदि आप उस उद्देश्य के लिए नहीं जी रहे हैं, इस उद्देश्य को आप जानते ही नहीं है, तो आपकी भी दशा ऐसी होगी। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने पहले कह दिया, मनुष्य का रंग, रूप, जाति, भाषा, वेशभूषा, नागरिकता, ये सब परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया है, इस धरती में भेजा है, तो उसके लिए एक उद्देश्य परमेश्वर से पहले से है। पर हाँ, मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है परमेश्वर ने, इसलिए मनुष्य उसे कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। अब जैसे जरा एग्जाम्पल के तौर समझिए कि आप किसी नाटक के पात्र हैं, और उस पात्र के विषय में जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी एक्टिंग है, आपको बताया गया है, और उसके लिए पर्याप्त समय दिया गया, मान लेते 3 महीना समय दे दिया गया। नाटक के दिन आ जाए और जहां परफॉर्मेंस आपको करना हो, तब तक आप, मान लीजिए आपको जो स्क्रिप्ट दिया गया था उसे कभी खोल के देखे ही नहीं है, तो क्या परफॉर्मेंस आप करेंगे? जब आपको बुलाया जाएगा, सबके चेहरे ताकने लगेंगे, तो क्या होगा? उस मंच से आपको भगा दिया जाएगा, किसी काम के नहीं रहेंगे वहां पर, अपहास्य के कारण होंगे, लोग हंसेंगे। बस ऐसे ही समझिए, आप परमेश्वर की दृष्टि में हैं, आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों की दृष्टि में हैं,
आप शैतान की दृष्टि में हैं, आप शैतान के दूतों की दृष्टि में हैं। अदृश्य शक्तियां आपको हमेशा देखते रहती हैं। आपके लिए जो उद्देश्य परमेश्वर ने ठहराया है उसमें है तो आप सुरक्षित हैं। आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, इनाम मिलेगा, इज्जत मिलेगा। तो मनुष्य के सामने छोटी छोटी कार्य होते हैं, छोटी छोटी प्रशंसा होती है, वैसे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब आप जिएंगे तो सर्वदूतों के सामने आपको रिवार्ड मिलेगा, सर्वदूतों के सामने आपको इज्जत मिलेगी, सर्वदूतों के सामने आपको इनाम मिलेगा। अदृश्य लोक में आप जाने पहचाने जाएंगे कि आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर की आप व्यक्ति हैं। शांति से बैठकर इन बातों को आप सोचे समझें, और नहीं समझ में आता है तो प्रार्थना करें। बाइबल के विषय में कह दूं, बाइबल एक मनुष्य को इसलिए दिया गया है कि एक मनुष्य उसे पढ़कर जान ले कि उसके विषय में परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि बाइबल एक मनुष्य से बात करता है। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ते पढ़ते अपने जीवन के विषय में सब कुछ जान जाता है कि परमेश्वर कैसी बातों से प्रसन्न होता है। तो व्यक्ति पढ़ता है तो अपने जीवन में चेक करता है कि ऐसी बातें खुद के जीवन में है या नहीं, और परमेश्वर के लिए को भाने के लिए उन बातों को वो अपने जीवन में अपना सकता है। परमेश्वर कैसी बातों से घृणा करता है, कैसी बातों को कैसी सजा देता है या कैसी सजा देगा, ये भी बाइबल लिखा हुआ है। जब कोई व्यक्ति पढ़े और उसमें से उन बातों को चेक करे कि उसके जीवन में कोई बातें हैं तो नहीं है, तो जरूर परमेश्वर दंड की निशानी में होगा। पर उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि वो उन बुरी कामों से मन फिरा ले। परमेश्वर जिन कार्यों का दंड दे सकता है, उसे मन फिरा सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह धरती में इसलिए आए कि हम मनुष्यों के जीवन में जो कुछ परीक्षाएं जिसका हम सामना करते हैं, दुख तकलीफ वेदनाएं कष्ट, उन्हीं परिस्थितियों में से होकर गुजरते हुए वो हमारे लिए एक ऐसा मार्ग ठहरा दें जिस मार्ग में चलकर हम परमेश्वर दृष्टि में निर्दोष ठहरें। मैं इन विषय में अगले भाग में और विवरण से कहूँगा, पर मैं यहाँ पर फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर मन को देखता है। तो परमेश्वर के नजरिए से आप अपने आप को देखें और परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को सही करने का प्रयास करें। प्रभु आपकी सहायता करें कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बना सके, ढाल सके और उसका लाभ पा सके। परमेश्वर प्रेम नित्य आप लोग को आकर्षित करता रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अर्थात निर्दोष ठहराने वाला सामर्थ्य आप लोग के साथ रहे, और परमेश्वर साथ जीने का प्रैक्टिकल लाइफ पवित्र आत्मा संग की सहभागिता आप लोग संग बनी रहे। आमीन। जो तुझसे प्रेम रखता है वो आज्ञा पालन करता है, जो तुझे बनाता है वो फल दे। तेरे नाम से जो कुछ मांगे पिता उन्हें देता है, जो गवाही देता है उसके तो संग रहता है। यीशु तो सदा जीवित है, बेसर में भी सदा जीवित हो। यीशु तो स्वर्ग में स्वामी है, यीशु तो प्रभु मसीह है।